गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं जिसके ऊपर आपको अपसाइड किस लेवल के नीचे गैप डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। सारी चीज़ हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चीज़, जो फ्राइडे को एक अनयूजुअल डे जो था, ओके, जो जनरली नहीं होता है, कभी कभार देखने को मिलता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे एक ऑप्शन के साथ। ओके, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और साथ के साथ क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं जो आपको मंडे की स्ट्रेटेजी के सपोर्टिव रहेंगे, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट से भी रजिस्टर्ड, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको वीडियोस मिल रही है, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले फ्राइडे सेशन की। क्या अनयूजुअल था? ओके, फ्राइडे को आपको सेशन दिख रहा है कि भाई साइडवेज था, ओके, पर ऑप्शन में मूवमेंट था, ऑप्शन में जबरदस्त मूवमेंट था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन में जबरदस्त मूवमेंट था। ओके, देखिए लोग क्या कह रहे थे, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है, एक ऑल टाइम हाई पे भी खुला, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, लगातार रेड कैंडल बना रहा था। लोग बार बार मेरे को मैसेज कर रहे थे, ठीक है, ग्रुप वाले भी और मेरे पब्लिक चैनल वाले भी, सर अब क्या मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, किस तरीके से गिर सकता है, किस तरीके क्यों गिरने वाला है, सब हर जगह चल रहा था कि भाई 2 बार टेस्ट हो गया, अब मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बनाया, लगातार 3-4 कैंडल बनाया, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। नहीं, मैं अपने सिस्टम पे चलूंगा, मेरा सिस्टम मुझे बोलेगा यहाँ से उठना चाहिए तो उठना चाहिए। ओके, और मैंने ये पिक भी डाला, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, मेरा सिस्टम अभी भी निफ्टी में बाइंग लेवल दिखा रहा है। ओके, कहने का मतलब है 12:53 पर मैंने बोला, और 12:53 का आप कैंडल देखिए, 12:53 का कैंडल ये है, ये वाला कैंडल, रेड कैंडल, लगातार रेड कैंडल बना रहा था। ओके, और मुझे मैसेज आ रहे थे, सर अब गिरने वाला है, अब गिरने वाला है, अब गिर सकता है सर। ओके, और बहुत से लोगों ने वहां पे पुट की पोजीशन में, मेरे ग्रुप वाले भी पोजीशन बना रहे थे। यार मेरे लर्निंग चैनल वाले, जब मेरे पे फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो मुझे फॉलो करो, ठीक है। ओके, मैं आपके बेनिफिट के लिए हूँ। अब आप ठीक है अपने हिसाब से करो, जो करना है करो, फिर मत बोलो मेरे से कि भाई इतने लॉस में इस कैसे रिकवर होगा, मत बोला करिए फिर मुझसे, ठीक है। चलिए सेकंड लाइन इसी पिक में क्या बोला है, यहां से गिर जाए ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, मैंने 12:54 यानी इसी कैंडल में बोला है। ओके, अच्छा अब देखिए ये दो मैंने बोला, मैंने अपनी पोजीशन बनाई क्योंकि मेरे को यहां से मेरे सेटअप पर मुझे बाइंग दिख रहा था। ओके, मेरे सिस्टम पे मुझे बाइंग दिख रहा था, तो मैंने बाइंग किया। ओके, और मैंने ऐसा याद मत समझिए कि मैंने आईटीएम ऑप्शन लिया, नहीं, फ्राइडे था, मैंने ओटीएम ऑप्शन लिया। फिर भी मैंने ओटीएम ऑप्शन लिया, क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत तगड़ा बाइंग दिख रहा था। ओके, अपने सिस्टम पे। ओके, अब मैं ओटीएम जैसे 238 है तो 250 ले सकता था ओटीएम, नियर ओटीएम, तो ये नियर एटीएम कह सकते हैं आप। ओके, पर मैंने 250 भी लिया, मैंने लिया 25,300। ओके, अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, अब आप समझिएगा ऑप्शन से क्या मैंने बेनिफिट उठाया। ठीक है, अब मैं इसको निफ्टी और साइड में आपको 25,300 का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, दोनों का टाइम देखिएगा, जैसे मैंने बोला है 12:53 अभी आपको पिक दिखाया था, अब मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन पे इतना नहीं आ सकता। ठीक है, तो 12:53 का कैंडल आप देखिए, ये है 12:53 का कैंडल, दोनों में मार्क हो रहा है। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे निफ्टी का चार्ट है और राइट हैंड साइड पे आपको क्या है, यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट है 25,300, जो कि दूर का एटीएम, मतलब एक छोड़ करके, एटीएम नहीं है ओटीएम है। ओके, अब आप देखिए ये निफ्टी यहां पर आपको साइडवेज दिख रही है। ओके, बिल्कुल साइडवेज क्या है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, वही साइडवेज है। ओके, मतलब 10 पॉइंट की रेंज में मार्केट है। ठीक है, पर यहां पर देखिए ऑप्शन में मूवमेंट आया, ऑप्शन मूवमेंट किया, यहां से मैं 98 रुपए पे बैठा था, 98 रुपए, देखो मैंने नीचे उस पिक में अभी आपको दिखाऊंगा, मैं 98 पे बैठा था और 98 से मेरा 110 111 हो गया। ओके, अब बीच में आपको पिक दिख रहा है, देखिए समझिए क्या करें, 136 चल रहा था, 136, मैंने बोला क्या करें, मार्केट साइडवेज है बट कॉल में तेजी है, जबकि इंडिया विक्स भी नहीं बढ़ रहा। होता है कभी कभार कि भाई इंडिया विक्स बढ़ता है तो ऑप्शन महंगे होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक है, कुछ तो अलग है भाई, कुछ तो अलग है। 142 पर बोला है मैंने, 142 का मतलब तब भी मार्केट यहां पर था, 142 ये है कैंडल। ओके, अच्छा मैं 25,300 की कॉल में हूं, जब आपको बोला था तब से
198 पर लिया है, 110 111 चल रहा है, 143 पर बोला है, 143 का मतलब 143 का मतलब ये वाला कैंडल 110 111 ही चल रहा था, ठीक है। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दिया है, निकला तो मजा दे देगा, नहीं तो बाहर। ओके चलिए, अब सीधा सीधा था, कॉस्ट को 98 पे लिया था, 98 का ऐसे लगा दिया। ओके, पर मार्केट देखिए उसके बाद भी फटा है, क्या जबरदस्त फटा, आपको दिख रहा है। ओके, अब आप एक रेंज देखिए, ये निफ्टी का रेंज है, ये साइडवेज रेंज है, पर ऑप्शंस यहां से मूव किया अपसाइड, ठीक है। जबकि फ्राइडे को क्या होता है, ऑप्शन गलते हैं, ऑप्शन डिके का दिन होता है, पर नहीं, ऑप्शन में तेजी थी। बात समझ में आ रही है। ओके अच्छा, अब एक और पिक देखिएगा, ये अब मैंने पब्लिक चैनल पे बोला, ये तो मेरा लर्निंग चैनल था, मैं सिखाता हूँ किस तरीके से किस साइड पे कहाँ पर कब अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव आ सकता है। ऑप्शन कोई नहीं मिलता, मैं सिखाता हूँ क्यों, किस तरीके से किस चीज़ को हम देखते हैं, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। ओके, दूसरा पिक देखिएगा, दूसरा पिक ये मैंने पब्लिक चैनल पर बोला है। ओके, 1:15 बजे बोला है, आज कुछ तो अजीब है, निफ्टी वहीं का वहीं है। ओके, ऑप्शन में मूव अच्छा मिल रहा है, जाकर 25,300 का कॉल देखो, मैं भी देख रहा था। ओके, मेरा सिस्टम भी बार बार बोल रहा था भाई खरीद खरीद जल्दी खरीद। ओके, लास्ट 3-4 कैंडल 5 मिनट वाली निफ्टी का चार्ट देखो। ओके, अब 1:16, अब 1:16 के देखिए निफ्टी का चार्ट ये, ठीक है। अब निफ्टी 1:16 का मतलब ये है। ओके, ये ठीक है, 1:10, 15, 16 ये आप देखिए, ठीक है। अब लास्ट 3 कैंडल है, मतलब ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है। ओके, अब मैंने कितने बजे बोला, ये 1:16 तो यानी 15 यही कैंडल होगी, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला है, तो ये मैं देख रहा था। अब ये कैंडल क्या है, साइडवेज है, पर ऑप्शन में आप देखिए मूवमेंट है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये कैंडल यहाँ पर साइडवेज है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पर साइडवेज है, 1 2 3 तीनों साइडवेज है, पर ऑप्शन तेजी में दिख रहा है। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है। बड़ा प्लेयर बैठ रहा है, शायद कुछ तो बड़ा होने वाला, और उसके बाद देखिए बड़ा हुआ भी है। आप अगर यहां पर भी बैठते ना 105 के आसपास, तो आपको 125 तक का मूव इजीली मिल सकता था, ठीक है। तो यही चीज, अब मैंने BDST वीडियो भी बनाई, और BDST वीडियो में भी मैंने बोला था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। जब निफ्टी यहां कहीं था 1-2 बजे के आसपास बनाया था, और ये एक स्पाइक भी दिया था निफ्टी ने, जब बनाया तभी दे रहा था, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ, और हमने क्या ट्रैक किया देखिए। आपको वैसे 3 बजे का मूव जनरली नहीं आता है आजकल, ओके, पर मेरे को लग रहा था इस दिन आ सकता है, और मैंने आपको बोला भी है, ठीक है। अब देखिए बीच में आपको पिक दिख रहा है, बीच में थोड़ा ऊपर क्या कह रहा है, आज 3 बजे बड़ा मूव मिल सकता है, 2:45 पर बोल रहा है, और 2:59 पे इंडिकेट भी कर दिया। जब तक मेरा सिस्टम मुझे नहीं बताएगा किस साइड, तो मैं कैसे बताऊं। अप साइड बोला, फायर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आप कैंडल कहाँ है, 3 बजे ही 3 बजे आ जाते हैं। निफ्टी को यहाँ से थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं इधर, और यहाँ से ऑप्शन को भी वाइड कर लेते हैं, ठीक है। आप समझिएगा किस तरीके से मूव मिला है भाई, आप समझो। ये देखिए 3 बजे का कैंडल, मैंने 3:59 पे बोला था, यानी यही कैंडल पे बोल दिया था। मेरे को मेरे सेटअप ने दिखा दिया कि यहाँ से फटने वाला है। ओके, और देखिए निफ्टी गिरा, पर ऑप्शन ये आपको दिख रहा है, ये वाला कैंडल आपको रेड दिख रहा है, जबकि निफ्टी गया था, पर ऑप्शन में तेजी बनी। ओके, अब निफ्टी कुछ खास नहीं गया, आप देखिए 30 से कहाँ गया, 30 से 70 लगा के 70 से फिर कहाँ गया, 47 आ गया, पर ऑप्शन में तेजी बनी है भाई। मैंने 105 पे खरीदा यहाँ पर, ओके, और मैंने बेचा कब, लगभग भाई 127 के आसपास इस कैंडल पर बेचा है। अब इस कैंडल पर मैंने पूरी क्वांटिटी नहीं बेची, मैं कुछ कैरी फॉरवर्ड भी करके गया, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें वीडियो में। ओके, पर उसका पिक भी आपको बीच में दिख रहा होगा, ठीक है। तो 20 पॉइंट तो 3 बजे ही हमने बना लिए थे, कितना अच्छा सेटअप बना। ओके, फ्राइडे को मार्केट साइडवेज होते भी, पर एक अनयूजुअल एक्टिविटी मिली, और उस पर हमने पैसा बनाया, ठीक है। तो यही है लर्निंग का फायदा। ओके, तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा सेंटिमेंट लेवल्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसको ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि भाई आपको डिस्क्रिप्शन में जाना और टेलीग्राम की लिंक को क्लिक करना है, ठीक है। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जिसको ज्वाइन करना कर सकता है, पर इधर उधर से ज्वाइन मत कीजिएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ओके, सीखना समझना चाहते हैं तभी ज्वाइन कीजिएगा, कोई ऑप्शन कॉल टिप दे दूं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या है हमारा मंडे का प्लान, और मंडे के लिए हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट ने क्या किया फ्राइडे को। ओके, एक जबरदस्त
जबरदस्त तेजी बनी ग्लोबल मार्केट। ओके, डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक तीनों में यूएस मार्केट को हम ट्रैक करते हैं। ओके, जो लीड करता है ग्लोबल को। ओके, तो इसमें जबरदस्त तेजी बनी। ओके, और क्यों बनी ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई फ्राइडे को PCE डेटा आएगा और जो कि चांसेस है पॉजिटिव साइड आए, तो बिल्कुल फ्लैट आया, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइड। और मैंने आपको सीधा सीधा ये साइड खोल के भी दिखाया था कि भाई क्या कह रहे हैं। जुलाई PCE यानी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स फोरकास्ट शो मोर प्रोग्रेस अहेड ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट कट। तो ये सीधा सीधा ये पहले से एक्सपेक्टेड था और वही हुआ, और इसी वजह से हम गैप अप का प्लान करके गए। तभी मैंने वो पोजीशन पूरी बुक नहीं करी जो भी आपको मैंने दिखाई, और कैरी फॉरवर्ड करी। ठीक है, आप लाइव मार्केट में तो जितनी लेते हैं उससे तो कम ही गैप अप, 2 दिन का वीकेंड है तो उस हिसाब से लेके अब मार्केट कहाँ किस तरीके से खुल सकता है, कितना अभी इंडिकेशन कर रहा है। ओके, तो जिस साइड पे मैं ट्रैक करता हूँ वो साइड मुझे फ्लैट का इंडिकेट कर रहा है, पर मैंने ये टाइम देखा 10:27 PM, यानी ये फ्राइडे की नाइट को 10:27 तक ये अपडेट हुए हैं। उसके बाद 2:20 तक जब गिफ्ट निफ्टी चला है उसने अपडेट नहीं किया, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया। ये वाला मैंने साइड खोला ग्लोबल मार्केट का, और इसमें मैंने जब गिफ्ट निफ्टी देखा तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ से एक अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं गिफ्ट निफ्टी दिखे तो 433 के आसपास दे रहा है। ओके, तो 433 और ये यहाँ पर 374 पे फ्लैट दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है 25 पॉइंट ये और 30 पॉइंट वो, लगभग 50 पॉइंट के आसपास मंडे के दिन गैप अप मुझे दिख रहा है अभी। ओके, 40-50 पॉइंट। अब देखते हैं, अभी एक सेशन और है गिफ्ट निफ्टी का जो मंडे मॉर्निंग में होगा, कल मॉर्निंग में होगा, तो उसमें क्या किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी 40-50 पॉइंट के आसपास गैप अप के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि क्या हमें यहाँ पर पोजीशंस बनानी चाहिए और कहाँ किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निफ्टी पर आते हैं। ओके, फ्राइडे सेशन आप कह सकते हैं एक मजबूत सेशन रहा है निफ्टी के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर मार्केट ने सस्टेन किया है। ओके, अब जब ऑल टाइम हाई पर मार्केट सस्टेन कर रहा है विच इज इंडिकेट कि मार्केट बड़ी तैयारी में है, यानी यहां से 25,500 के सफर तक जा सकता है। ठीक है, अब इसको आप किस तरीके से प्लान करेंगे। ठीक, तो देखिए, अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप पे तो आपको खरीदना नहीं है, मार्केट को थोड़ा वहां से नीचे आने दीजिए। यानी कहने का मतलब है 25,260 के आसपास मिले और यहां पे सस्टेन करे, तभी यहां से आपको प्लान करना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको यहां से गिरते हुए 25,200 पर मिल जाए तो वो और अच्छी बात है। ठीक है, और 25,200 के नीचे 25,180 तक मिल जाए तब भी बहुत अच्छी बात है, आपको और कम SL के साथ प्लान करने को मौका मिलेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई मार्केट गैप अप खुलेगा और ज़्यादा 25,240 260 के आसपास आपको मार्केट दिखा सकता है। ठीक, बात ये सीधी सी बात है, इतना ही आपको दिखा सकता है। ठीक है, सस्टेन करेगा तभी। ओके, ऐसे नहीं कि मार्केट यहां पर आया और आपने बाय कर लिया, नहीं, मार्केट को सस्टेन करने दीजिए। ओके, और जो आपका सेटअप जिस तरीके से यूज करते हैं वो आपको दे कि भाई यहां से बाय कर सकते हैं, तभी आप बाय करिए। मैं तो ये कहूंगा अगर 15 मिनट का कैंडल रिजेक्शन कैंडल बन जाए तो उस रिजेक्शन कैंडल का ऐसे लेकर के यहां से आप साइड प्लान कीजिए, बहुत बढ़िया मूव मिल सकता है। ऊपर चला मार्केट 260 के तो आपको मूव दे सकता है, यहां से 310 का मार्क कर लेते हैं, 310। ठीक है, 310 निकाला तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा, और शॉर्ट कवरिंग मूव आपको दिखा सकता है यहां से कहां तक का, 380 25,400 तक का मूव आपको यहां से दिखा सकता है। ठीक है, कम से कम 80 पॉइंट का मूव आपको देख सकता है अगर 310 मंडे के दिन निकलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस 300 पर ज़्यादा है, अभी 400 पर नहीं है, या फिर 500 पर है। ठीक है, तो ये कटेगा तो बढ़िया मूव मिल सकता है अगर मंडे को निकलता है तो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। पर मुझे लगता है मार्केट अब इतना ऊपर आया है, सस्टेन कर रहा है, तो 25,500 लगा करके आए तो और अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, डाउन साइड का कब प्लान करेंगे। देखिए, डाउन साइड का एक ही केस में प्लान करना है आपको, एक ही केस। अच्छा, इस पर मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, डाउन साइड का प्लान करेंगे जब मार्केट 25,160 पर के नीचे जाएगा। 25,160 के नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तेजी से बढ़ेगी, और जो आपको ले जाएगी कहां तक, 25,110 तक आपको दिख सकता है। ठीक है, इसके आसपास है तब भी आप यहां से हट जाइएगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, तो आपको डाउन साइड जितना मिल जाए उसमें निकल जाओ तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि हर डिप में बाइंग आएगी। एक तो 25,000 का एक साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा सपोर्ट है, और 25,100 पर भी मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट बना कर गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 25,100 तक अगर मार्केट आता है तो आप फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो बिल्कुल बाय का प्लान कीजिए। मार्केट फिर यहाँ से एक तगड़ा मूव 25,200 240 तक दे सकता है।
ठीक। तो ये निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रैक करेंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी के तो बुरे दिन कभी ख़त्म अब लग ही नहीं रहा, जब तक एक साल, जब तक अर्निंग नेक्स्ट सेक्शन, एक साल नहीं, जो अगले 3 महीने बाद जब इसकी अर्निंग्स आएगी तब कुछ, अगर बेटर अर्निंग्स आई तभी इसमें कुछ बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। गैप अप खुलता है, सस्टेन करता है और फिर वहीं पर डे लो पर आकर के बंद होता है और कुछ नहीं चल रहा है इसमें। फिर भी अब जैसे फैक्टर बन रहा है कि एमएससीआई की बाइंग आ सकती है एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, तो वो शायद लीड करे। अब एचडीएफसी बैंक लीड करेगा तो उसकी वजह से ये तो नहीं कह सकते सारी बैंक्स लीड करेंगी, कोई ऐसी को एज सच स्टॉक्स में तेजी बने तो ऐसी तो कोई न्यूज़ है नहीं, और एचडीएफसी में बनेगी तो बाइंग करेंगे फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक गिरेगा नहीं, पर चढ़ने के लिए तो उसको अपना अर्निंग का परफॉर्मेंस बढ़िया करना पड़ेगा, ये आप समझ के चलिए, ठीक। वैसे अगर गैप अप खुलता है निफ्टी बैंक में तो 450 के ऊपर खुल जाए, कुछ मत कीजिए, मार्केट को नीचे आने दीजिए, या फिर तो 450 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, ठीक है, और सस्टेन करने के बाद कोई रेंज बनाए, ठीक, क्योंकि रेंज पर ही हम कर सकते हैं, और रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट हो आप अपसाइड का प्लान कीजिए, डाउन साइड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर भी बनाया हुआ है 300 पर, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा आपको बढ़िया मूव दे सकता है, तो 450 के ऊपर अगर मार्केट चला तो आपको ये मूव दे सकता है यहाँ से, मुझे दिखता है 51,600, ओके, 51,600 और 51,600 अगर इसने निकाला तो मूव मिलेगा आपको 740, और 740 अगर निकाला तो यहाँ से आपको दे सकता है 51,950 तक का मूव, ठीक है। इसके लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि देखिए जब भी निफ्टी बैंक में मूव आएगा तो कम से कम, ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जब मूव जिस दिन बनेगा ना तो इसमें ये भी हो सकता है कि एक दिन में आपको 2000 पॉइंट की रैली दिखे, ये भी पॉसिबल है। सारी बैंक एक साथ चलेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वो फिर हम लाइव मार्केट में पकड़ेंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, ठीक। चलिए, अच्छा, डाउन साइड का प्लान करेंगे तो डाउन साइड किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 200 के जब तक ऊपर है आप यहाँ से बाई का ही सोचिए, ठीक। वैसे तो मैं निफ्टी बैंक में बहुत कम कर रहा हूँ ट्रेडिंग, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब से अर्निंग सीज़न चालू हुआ है उसके बाद अर्निंग बेकार आई है, तो फिर मार्केट वहाँ से निफ्टी बैंक का बहुत बुरा हाल हो चुका है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता, कब गिर जाए कब कुछ बन जाए, कुछ भी नहीं है, ठीक। फिर भी अगर आप करते हैं तो 51,200 के नीचे जाए तब भी आप यहाँ से प्लान कीजिए, और प्लान आप करेंगे तो यहाँ से आपको मूव मिल सकता है 51,000 और 51,900। इसके नीचे आप मत प्लान कीजिएगा, क्योंकि 51,000 का सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट जाए और एक डिप के चक्कर में 51,900 को टच कर जाए, तुरंत आप वहाँ से निकल जाइए, ठीक है। वैसे तो 51,200 पॉइंट का मूव मिल गया, बहुत कुछ बन गया निफ्टी बैंक में, क्लियर है। तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।